बाद में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं लोग आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, यानी कि आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, या दोनों का डिफिनेशन भी कभी कभी पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन क्या है। यदि दोनों को हम समझ लेंगे तो दोनों का अंतर भी आराम से लिख सकते हैं। देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है कि जो विलयन माने सिंपल भाषा में अगर बोले तो राउंड के नियम का जो पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। या माने यानी कि जो विलयन प्रत्येक सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। जैसे बेंजीन टॉलिन जो होता है वह आदर्श विलयन होता है, क्योंकि दोनों जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं तो उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि जो विलियन जो विलियन जो विलियन प्रत्येक सांद्रता प्रत्येक प्रत्येक सांद्रता व ताप पर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसे आदर्श विलयन कहते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका बेंजीन। बेंजीन प्लस बेंजीन का जो विलयन होता है, बेंजीन बेंजीन प्लस टॉलिन टॉल टॉलिन ठीक है, बेंजीन प्लस टॉलिन का जो विलियन होता है वह विलियन जो होता है आदर्श विलियन कहलाता है। या नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का जो विलियन होता है वो भी एक तरह से आदर्श विलियन का एग्जाम्पल है। या इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5 Br प्लस इथाइल आयोडाइड यानी कि C2H5I, इसका जो दो विलियन होता है वो भी विलियन आदर्श विलियन का उदाहरण है। ये सब हम लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम आदर्श विलियन के लक्षण देख लेते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट कि आदर्श विलियन के लक्षण। ठीक है, मैंने आदर्श विलियन के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, इस लक्षण को हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह कौन सा लक्षण है, देखिए एक तो हम लोग डिफिनेशन में ही पढ़ लिए कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलियन जो होता है हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है, पालन करता है। दूसरा लक्षण क्या है कि डेल एच, यानी कि डेल एच को बोलते हैं इंथैल्पी। मिश्रण का जो इंथैल्पी होता है, ठीक है, मिश्रण का जो इंथैल्पी होता है वह हमेशा जीरो के बराबर होता है। तीसरा नंबर पे हो जाता है डेल भी, यानी कि मिश्रण का जो वॉल्यूम होता है वह कंप्लीटली जीरो के बराबर होता है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है इसका कि माने जो ये एक आकर्षण होगा, मैंने पहले द्रव के अपने द्रव से अपने द्रव में जो आकर्षण होगा वह आकर्षण आकर्षण बराबर होगा बी के दूसरे द्रव के अपने आप में आकर्षण के बराबर होगा, बी के आकर्षण के बराबर होगा। या दोनों द्रव जब मिल जाता है तो ए बी का आकर्षण जो तीनों जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, पांचवा नंबर पे होता है डेल एस, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी। मिश्रण का जो इंट्रोपी होता है वह हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में छठा नंबर पॉइंट है आपका कि ए और बी की संरचना लगभग समान होती है। ये वह बी की संरचना संरचना लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। ठीक है,
7वां नंबर है कि ए और बी के अणुओं का आकार लगभग समान होता है। ए व बी के अणुओं का आकार अणुओं का आकार लगभग समान होता है। लगभग समान होता है। ठीक। इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टी आदर्श विलयन का लक्षण लक्षण हो गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अनादर्श विलयन। दूसरा नंबर पे है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन अनादर्श विलयन जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन। इसमें क्या होता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे ही अनादर्श विलयन कहते हैं। मतलब वह विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है नहीं करता है उसे अना, अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन कहते हैं। इतना हो गया। तो इसमें जो लक्षण हो जाएगा इसका जो लक्षण हम लोग लिखेंगे अब। इसका लक्षण देख ले रहे हैं। इसके लक्षण में लिखिएगा सबसे पहला जो लक्षण होगा इसका वह होगा कि पीए जो होता है माने ए का जो प्रेशर होता है इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स के बराबर नहीं होता है। यानी कि ये राउल्ट के नियम है। या एंड निश्चित रूप से पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी ये राउल्ट के नियम के अनुसार हो गया। दूसरा नंबर में होता है आपका डेल एच जो मिश्रण होता है वह माने मिश्रण का जो इंथैल्पी होता है इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा नंबर पे होगा कि डेल भी माने मिश्रण का जो भी होता है यानी कि वॉल्यूम होता है वह इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता है। और 4 नंबर पे होता है कि ए के बीच में जो आकर्षण बल काम करेगा यानी कि आकर्षण होगा वह बराबर नहीं होगा किसके बी के आकर्षण के भी बराबर नहीं होगा। और साथ साथ में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा ए बी के आकर्षण के बराबर भी नहीं होगा। ए बी के आकर्षण के ये बराबर नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अनादर्श विलयन के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, लिखिएगा अगला पॉइंट। अनादर्श विलयन दो टाइप के होते हैं। अनादर्श विलयन विलयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला टाइप होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन। अब दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं। इसको हम लोग अलग हेडिंग बनाकर लिखेंगे। देखिए सबसे पहला लिख लीजिए यहाँ पे 1 नंबर में। ठीक है, चाहिए ये नंबर बना दीजिए कि राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन विचलन दिखाने वाले विलयन। धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन। सोचो ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा नंबर में हो जाएगा बी नंबर में कि राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन विचलन दिखाने वाले विलयन। ठीक है, यही ये दोनों में हमको अंतर दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा
सबसे पहला लिखिएगा कि इसमें जो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी राउल्ट का वाष्प दाब जो होता है उसका इसका जो वाष्प दाब होता है उससे अधिक होगा। यानी कि क्या हम लोग लिखेंगे, धनात्मक में क्या होगा कि उसमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होगा, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब वह किससे बड़ा होगा, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होगा। राउल्ट के अनुसार राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होगा, वाष्प दाब से अधिक होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प दाब से अधिक होगा। मतलब है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसके नियम के अनुसार जनरेटर रहना चाहिए, वह पी बी इक्वल टू होता है पी बी नॉट इंटू एक्स बी, कहीं भी बड़ा होना चाहिए। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, ठीक उसी तरह से पहला नियम में क्या होगा, इसमें क्या है ऋणात्मक, तो ये क्या होगा, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। यानी कि लिखेंगे हम लोग प्रत्येक प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, वाष्प दाब वाष्प दाब प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार राउल्ट के अनुसार राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से कम होगा, वाष्प दाब से कम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पी ए, इसमें हो जाएगा पी ए इज लेस देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए, व पी बी जो होगा वह लेस देन होगा पी बी जीरो इंटू एक्स बी। दूसरा नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है हमारा कि ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल काम करेगा, ए का आकर्षण बल जो होगा वह लेस देन होगा ए का, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, ए बी का जो आकर्षण बल होगा, मतलब ए बी का आकर्षण बल जो होगा वह लेस देन होगा ए के आकर्षण बल से, ए के आकर्षण बल से, वह बी के आकर्षण बल से। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद में दूसरा नंबर नहीं है कि इसमें क्या होगा, ए बी का आकर्षण बल जो काम करेगा, यहाँ पे ए बी का जो आकर्षण बल काम करेगा, ए बी का आकर्षण बल बड़ा होगा ना से ए के आकर्षण बल से, ए के आकर्षण बल से, या वह बी के आकर्षण बल से। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं, ऊपर कर लें, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा पी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं पी इज ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा पी इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, या इसी को हम लिख सकते हैं पी इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। 4 नंबर में हो जाएगा आपका डेल एच जो मिश्रण होगा, यानी कि मिश्रण का जो इंथैल्पी होगा हमारा, वह हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, जिसे हम लोग बोलते हैं उष्मा अवशोषित। क्या बोलते हैं, उष्मा अवशोषित, उष्मा अवशोषित इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर में है हमारा कि डेल एच, किसी भी मिश्रण का जो इंथैल्पी होता है डेल एच होता है, वह होता है लेस देन जीरो, यानी कि उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा उत्सर्जित, उष्मा उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर हो गया। इसके बाद में हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में हो जाएगा हमारा डेल भी का मिश्रण, यानी कि मिश्रण का जो हमारा वॉल्यूम या आयतन होगा,
वह होगा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आयतन क्या होगा, वह बढ़ेगा। आयतन हमारा क्या होगा, वह बढ़ेगा। आयतन हमारा बढ़ेगा। और साथ साथ में यहाँ पे 5 नंबर में हो जाएगा कि डेल भी का जो मिश्रण होगा, यानी कि मिश्रण का जो आयतन जो होगा वह लेस देन जीरो होगा, यानी कि आयतन जो होगा वह क्या होगा, हमारा घटेगा। आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा। ये सब हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले रहे हो CH3 CO CH3 जो है इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5 OH से मिलता है, तो यह आदर्श विलीन का उदाहरण है। या CH3OH प्लस H2O, यानी कि इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल जल के साथ मिलता है, तब भी ये आदर्श, ये मतलब इसका उदाहरण है। राउंड के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है। या C2H5OH प्लस H2O, ये सब हमारे एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ऋणात्मक वाला का। इसमें हो जाएगा H2O, यानी कि जल प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके बाद में होता है, ये बेंजीन का फॉर्म है, लेकिन इसके ऊपर मान लीजिए हमारा OH दिया है प्लस, फिर यहाँ पे इस तरह से बेंजीन का फॉर्म है, लेकिन इसके ऊपर भी दिया रहा है हमारा NH2 दिया रहा है। तो ये भी हमारा एक तरह से ऋणात्मक का मतलब शो करता है। या मान लीजिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3O CH3 प्लस CHCl3। ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऋणात्मक वाले। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये जो ग्राफ हमारे पास में है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा प्रेशर यानी कि वाष्प दाब को करेगा, और ये हमारा XA या XB को डिनोट करेगा। XA या XB पे, यानी कि मोल प्रभाज को डिनोट करेगा। 0 से शुरू होगा, यहाँ से जाएगा 1 पे, और 1 से शुरू होगा तो जाएगा हमारा 0 पे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट है PA0 है, ठीक है। और इस तरह से जो ग्राफ हमारा, पहले हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना था हमारा PB0 का, ठीक है। और यहाँ से जो पॉइंट आया था, इस पॉइंट से नीचे से ये पॉइंट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर जाके मिला था, ठीक है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ठीक है। और इसको हमने, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा इस तरह से कुछ मिला था वहां पे। पिछला वाला ग्राफ में भी हम लोग ऐसे ही दिखाए थे। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है धनात्मक को। तो धनात्मक जब दिखाएंगे तो यहाँ से जो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा हो जाएगा PA ग्रेटर देन PA0 इंटू XA हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से जो B का जो ग्राफ हमारा बनेगा, इसके ऊपर से इस तरह से बनेगा, तो ये वाला जो हमारा ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा PB ग्रेटर देन PB0 इंटू XB हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मेरा ये वाला जो ऊपर का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इस ग्राफ का फॉर्मूला हो जाएगा P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। वहां पे PA की जगह पे PA0 इंटू एक्स है, और PB की जगह पे हम लोग PB0 इंटू XB दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक उसी तरह से ग्राफ एक और यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारा P है, एक्स एक्सिस पे हमारा XA और XB है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कीजिए हमारा यहाँ से ये हमारा XB, यानी कि हमारा PB का बन रहा है, PB0 का, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा PB0। और ठीक यहाँ से जो ग्राफ बनाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये मान लीजिए हो गया हमारा PA0, ठीक है।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए वाला हमारा ग्राफ इससे मिलकर ये बना लेगा पी ए इजिकल टू पी ए प्लस पी जीरो का। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण ये वाला जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। और इस ग्राफ का मतलब हो जाएगा, या ई कर्व का मतलब हो जाएगा आपका पी बी, पी बी इज लेस देन पी बी जीरो इंटू एक्स बी। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे इस ग्राफ का मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इस ग्राफ का मतलब हो जाएगा आपका, इस ग्राफ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पी ए इज लेस देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए, ठीक। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ नीचे की तरफ बनेगा, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का मतलब हो जाएगा आपका पी इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा कंप्लीट राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन को, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले नियम को, तथा साथ साथ में तारिक अंतर को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट था, आदर्श और अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन के दो टाइप होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी